नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। मालवा का चौरा के समीप ट्रेलर ने ऑटो को लिया चपेट में। 5 लोगों की मौके पर हुई मौत, 8 लोग हुए घायल। पुलिस ट्रेलर चालक की कर रही है तलाश। उदयपुर नगर निगम का बुलडोजर चला अतिक्रमण के खिलाफ। सूरजपोल चौराहे पर 40 फीट रोड पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया। अवैध सामान को किया जब्त। उदयपुर में सोमवार को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी धूमधाम से। शुक्रवार को शहर में सिख समुदाय की ओर से निकाला गया नगर कीर्तन। युवाओं ने किया मार्शल आर्ट का प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर मालवा का चौरा के पास में ब्रेक फेल होने की वजह से एक ट्रेलर ने एक टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो में सवार एक मां बेटा सहित 5 की मौत हो गई है। घटना के बाद ट्रेलर चालक फरार हो गया है। हादसे में 9 लोग भी घायल हो गए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हाईवे पर मालवा का चौरा पुलिया के पास सालेरिया गांव से हाईवे पर आने के लिए कट बना है। सालेरिया गांव से सवारियां लेकर टेम्पो चालक इसी कट से हाईवे पर आया था। वह देवला की तरफ जा रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी तेज थी कि सवारियां उछलकर बाहर जा गिरी और टेम्पो बुरी तरह से पिचक गया। टेम्पो में 14 सवारियां भी थी, जिनमें से 5 की मौत हो गई है। मरने वालों में 4 महिलाएं हैं और बच्चे भी हैं। महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बच्चे की हॉस्पिटल ले जाते समय मौत हो गई। हादसे में 9 लोग घायल हैं, जिनमें से 8 को उदयपुर रेफर किया गया है। हाईवे पेट्रोल के प्रभारी भगवत सिंह जाला ने बताया कि ट्रेलर के ब्रेक फेल होने की सूचना हमें पहले ही लग चुकी थी। हमने तुरंत आगे पुलिस थाने में और अन्य टीम के सदस्यों को सूचना दे दी थी, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया। वह तुरंत टीम के साथ मौके पर पहुंचा और घायलों को एम्बुलेंस में शिफ्ट कर ही रहे थे। उसी वक्त 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग पिंडवाड़ा हाईवे पर बेकरिया थाना अंतर्गत देवला चौकी से आगे पिंडवाड़ा रोड पर आज दिन में एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक ट्रेलर द्वारा आगे चल रहे सवारी टेम्पो को टक्कर मारी, जिसमें सवारी टेम्पो में सवार 5 लोगों की अभी तक मौत हो गई, जिसमें 4 महिलाएं हैं और एक बच्चा है। शेष 8 लोगों का स्थानीय CHC में इलाज चल रहा है और उनके बेहतर इलाज के लिए उन सभी को उदयपुर हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया है। प्रारंभिक जानकारी अनुसार जो मृतक हैं और जो घायल हैं वो आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनकी निशानदेही के प्रयास चल रहे हैं। मौके पर एडिशनल SP CO और जो SHO हैं वो मौके पर हैं। मौके पर से जो ट्रेलर है उसको जब्त कर लिया गया, लेकिन जो ट्रेलर का ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया है। जो सवारी टेम्पो है उसका ड्राइवर भी घायल हुआ है, जो जर इलाज है। सर, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हादसा कैसे हो गया? देखिए, जो प्रारंभिक जानकारी है उसके अनुसार वहाँ पर देवला से टुवर्ड्स पिंडवाड़ा हाईवे के ऊपर स्लोप है। तो सामान्यतः स्लोप के ऊपर अपना डीजल बचाने के लिए जो प्रारंभिक जानकारी वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ट्रेलर जनरली अपना इग्निशन बंद कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका नियंत्रण अपने ट्रेलर पर कमज़ोर हो जाता है और सामान्यतः परिस्थितियों के अंदर जब आवश्यक हो तब ब्रेक नहीं लगते। उस प्रारंभिक कारण जो अभी तक जानकारी में आया वो ये है कि स्लोप होने से ट्रेलर शायद अपने कंट्रोल में नहीं रहा और उसने आगे वाले जो टेम्पो था उसको टक्कर मारी। सर, इसमें कितने लोग सवार थे? अभी जो मैंने आपको बताया कि जो अभी तक जानकारी मिली है उसमें जो सवार थे वे सभी 8 घायल हैं और 5 लोग मृतक हैं, जिसमें 4 महिलाएं और एक बच्चा है। शहर के व्यवस्थम चौराहे में से एक सूरजपोल चौराहे पर 40 फीट पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ शुक्रवार को निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने कार्यवाही को अंजाम दिया।
दरअसल चौराहे पर जोधाना स्वीट्स और संतोष दाल बाटी के पीछे 40 फीट रोड पर दोनों ने अतिक्रमण कर रखा था। इस अतिक्रमण के खिलाफ निगम की ओर से पूर्व में नोटिस जारी किया गया, लेकिन दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। इस पर शुक्रवार को नगर निगम का अतिक्रमण निरोधी दस्ता पूरे लवाजमे के साथ मौके पर पहुंचा और दुकानों के पीछे किए गए अतिक्रमण को हटाया। मौके पर मौजूद निगम के ट्रैक्टर में अवैध अतिक्रमण के सामान को भरकर निगम परिसर में भिजवा दिया गया। निगम की ओर से की गई कार्यवाही के दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने अतिक्रमण करने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि यहां पर फिर से अतिक्रमण नहीं हो, अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जोधाना स्वीट्स और संतोष दाल बाटी के पीछे 40 फीट रोड पर पिछले लंबे समय से अतिक्रमण कर रखा था। इस अतिक्रमण की वजह से वहां से निकलने वाले वाहन चालकों को साथ ही अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में कई लोगों ने नगर निगम में अतिक्रमण की शिकायत की। इस पर निगम की टीम ने कार्यवाही को अंजाम दिया। इस रोड के खुलने से पीछे बनी दुकानों में जाने वाले लोगों को फायदा होगा। सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती को लेकर शुक्रवार को सिख समुदाय की ओर से शहर में नगर कीर्तन निकाला गया। यह नगर कीर्तन शहर के शास्त्री सर्कल स्थित गुरुद्वारा से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरा। शास्त्री सर्कल के बाद कोट चौराहा, चेतक सर्कल, हाथीपोल, दहली गेट, बापू बाजार, सूरजपोल होते हुए कुम्हारों के भट्टे पर बने गुरुद्वारे में समापन हुआ। इस मौके पर जगह जगह सिख समाज की ओर से मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया गया। वहीं इस नगर कीर्तन में सिख समाज के नन्हे नन्हे बच्चों ने भी अपनी भागीदारी निभाते हुए गुरु गोविंद सिंह जी के संदेश को सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। शहर के विभिन्न मार्गों से निकले इस नगर कीर्तन का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। नगर कीर्तन के दौरान महिलाओं ने गुरु ग्रंथ साहिब के आगे झाड़ू निकालकर सफाई की। गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर शहर के सभी गुरुद्वारों में विशेष आयोजन होंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती के अवसर पर टाउन हॉल स्थित सुखाड़िया रंगमंच पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की और कार्यक्रम को प्रारंभ किया। ट्रस्ट के प्रवक्ता नरेश पूर्विया ने बताया कि कार्यक्रम में अतिथियों ने 149 शिक्षिकाओं एवं 18 प्रतिभाओं को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उपरना ओढ़ाकर सावित्रीबाई फुले साहित्य एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत और अभिनंदन किया। यह कार्यक्रम सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय विभाग, सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट एवं सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट के संस्थापक दिनेश माली ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर सुधा चौधरी थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोतीलाल सांखला थे। विशिष्ट अतिथि दिनेश माली, लोकेश चौधरी, रमाकांत अजारिया, भवरलाल सुहालका, पीएस पटेल, सूर्य प्रकाश सुहालका, मीनाबेन पटेल थी। दिनेश माली ने बताया कि सावित्रीबाई फुले अपने जीवन में महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और सामाजिक सुधार के कई कार्य किए हैं। सावित्रीबाई फुले ने बाल विवाह, छुआछूत और जाति भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और महिला शिक्षा के लिए अनेक स्कूल स्थापित किए। मंच संचालन सूर्य प्रकाश सुहालका, राजेंद्र सेन और नम्रता चौधरी ने किया। कार्यक्रम में सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं महामंत्री का स्वागत किया गया। सभी शिक्षकों का चयन बेरूलाल कलाल के नेतृत्व में किया गया। सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती सर्व ओबीसी समाज, सामाजिक अधिकारिता विभाग और सावित्रीबाई फुले पर्यावरण शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान मनाया जा रहा है। इसमें हमने एक चयन समिति बनाई थी। हम शिक्षिका को, जो वो प्रतिभावान शिक्षिका को सम्मान कर रहे हैं। हमारे 250 ऑनलाइन आवेदन आए थे, उसमें से 149 शिक्षिकाओं को चयन किया गया और 38 प्रतिभावान बच्चों के भी आए थे, जो राज्य और स्टेट एवं भारतीय नेशनल स्तर पे जो उन्होंने नाम कमाया है। उनमें से लगभग 28 बालिकाओं को भी सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे सर्व ओबीसी समाज ट्रस्ट संगठन की ओर से एक महिला विंग भी बनाई है, प्रदेश कार्य समिति। अभी वर्तमान में उसके 350 मेंबर हैं और पदाधिकारी हमारे अभी 16 हुए हैं। इसी तरह से हम युवा शाखा भी हम बना रहे हैं, जिसके अभी चुनाव हो चुके हैं, उनकी सदस्यता अभियान चल रहा है। हमारा लक्ष्य 10,000 युवाओं को जोड़ने का और 10,000 महिलाओं को जोड़ने का
और 10,000 पुरुषों को जोड़ने का पूरे राजस्थान में, इनको जोड़ करके जो ओबीसी के अधिकार हैं, जो हमारे जो प्रमुख 3 मांगे हैं, एक तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए इस देश में, दूसरा जो टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी को जो 27% संविधान में प्रोविजन है, राजस्थान में 21% प्रोविजन है, लेकिन टीएसपी क्षेत्र में 0% जो आरक्षण कर दिया है, ये हमारे ओबीसी वर्ग के साथ कुठाराघात है। आज 139 शिक्षिकाओं को सम्मान होगा, 49 शिक्षिकाओं को सम्मान होगा और बाकी ये जो 18 प्रतिभावान बच्चों को सम्मान होगा। ये लगभग उदयपुर संभाग से सभी से जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है, तो हमारी चयन समिति द्वारा जो चयन किया है उन्हीं को हम सम्मानित कर रहे हैं। इस अवसर पर हमारे विभिन्न समाजों के लगभग 32 समाजों के अध्यक्ष और पदाधिकारी भी पधारे हैं, वह भी इस कार्यक्रम में हैं। वह सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले के सिद्धांतों पर चलकर अपने समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे, तत्पर होंगे। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। कई वर्षों से उदयपुर में, राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की एक बहुत बड़ी मंच की एक दरकार थी, ज़रूरत थी, जिसे हमारे संस्थापक दिनेश जी माली और हम सब अन्य पदाधिकारियों जिन्होंने मोर्चा संभाला है, एक प्रयास कर रहे हैं समाज में जागरूकता लाने का। अन्य पिछड़ा वर्ग जिसकी अगर असलियत में जातिगत जनगणना होती है, करीब कहते हैं कि 62 से 65% टोटल संख्या बल आएगा, तो कई लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्यों ना युवाओं को, महिलाओं को उन्हें जागृत किया जाए, क्यों ना महिलाओं को शिक्षित किया जाए। अन्य पिछड़ा वर्ग की बच्चियां जो आज बहुत अच्छी पोजीशंस पे पहुंच चुकी है, जज बन चुकी है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट, किस किस क्षेत्र में वो आगे नहीं है। युवा हमारे सिर्फ भारत ही नहीं, कई देशों में ओबीसी वर्ग के युवा अपना नाम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज के डायरेक्टर, सीईओ, एमडीज हैं। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत आज है कि युवाओं को, महिलाओं को हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अधिकार अब तक पूरी तरह नहीं मिल पाए हैं, उनके लिए सर्व समाज ओबीसी महापंचायत एक बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। पिछले 2.5 वर्षों से हम लोग प्रयासरत हैं। हम सावित्रीबाई फुले जयंती, आज जो शिक्षिका सम्मान समारोह कर रहे हैं, इसमें कई सैकड़ों शिक्षिकाओं का सम्मान है, विशिष्ट प्रतिभावान छात्राओं का, बालिकाओं का सम्मान है। ऐसे ही कई कार्यक्रम वार्ड स्तर पर भी किए गए हैं, जहाँ पर 10वीं और 12वीं में जो बच्चों के 75 से 80% से ऊपर, 90% से ऊपर जो बच्चे लाए हैं, उनका उनके अभिभावकों के सामने सम्मान किया गया। जो गौरवशाली क्षण थे, उन बच्चों की आंखों में आंसू थे, जिनको कहीं सम्मान नहीं मिलता, उन्हें इस मंच ने सम्मान दिया। वो हमारे लिए वाकई बड़ी उपलब्धि है और हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे कि सभी ओबीसी वर्ग के सभी समाज इस संगठन से जुड़े, और कहीं ना कहीं जब ज़रूरत महसूस की जा रही है कि अधिकारों के लिए आगे आना पड़ेगा, और सभी पार्टियों को साथ लेकर चलेंगे। कोई किसी से कोई प्रेम या राग या द्वेष नहीं, पर सभी पार्टियों में आप देखिए ओबीसी के प्रकोष्ठ बने हुए हैं, तो उन पदाधिकारियों से भी निवेदन है वो भी साथ जुड़े और साथ दें और हमें साथ लेकर जाएं और ओबीसी का पूरा अधिकार दिलवाएं। राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर और वानिकी सैटेलाइट प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के तत्वावधान में 120 वन रक्षकों का आधारभूत प्रशिक्षण सत्र शुक्रवार से शुरू हुआ। राजस्थान कृषि महाविद्यालय के सभागार में उद्घाटन समारोह में मुख्य वन संरक्षक एसवी मूर्ति और कई लोग भी मौजूद थे। समारोह में मुख्य वन संरक्षक एसवी मूर्ति ने बताया कि उदयपुर जिले में शुक्रवार से 120 वन रक्षकों का आधारभूत प्रशिक्षण सत्र शुरू हुआ है, जिसमें वन विभाग के रेंजर्स, फॉरेस्टर गार्ड व वन विभाग के अधिकारी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले रेंजर्स और गार्ड पहले ही जंगलों में काम कर चुके हैं। मेवाड़ में लगातार बढ़ रहे लेपर्ड मूवमेंट को लेकर मुख्य वन संरक्षक एसवी मूर्ति ने कहा कि उदयपुर और मेवाड़ में लगातार लेपर्ड की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण लेपर्ड्स को जंगल में सभी सुविधा मिल रही है, जिसकी वजह से उनका कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने कहा कि लेपर्ड को लेकर एक विशेष प्रकार का अभियान चलाया जाएगा और ग्रामीणों को वन्य जीवों के प्रति जागरूक किया जाएगा। 120th फाउंडेशन कोर्स है, फॉरेस्ट गार्ड का ट्रेनिंग प्रोग्राम उदयपुर में सैटेलाइट फैसिलिटी सेंटर से शुरू हो रहा है और ये शुरुआत है ये आज। और इसके पहले ये लोग 1 महीने फील्ड में काम करके आया है और 3 महीने इधर
हमारा न्यूली रिक्रूटेड फॉरेस्ट गार्ड है वो ट्रेनिंग लेंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेंगे। और ट्रेनिंग में फॉरेस्ट्री का जो भी है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का जो भी है, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ और नया टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में उन लोगों को तो पूरा जानकारी देंगे। एक्ट के बारे में जानकारी देंगे और फॉरेस्ट्री में जो भी नया गतिविधि हो रहा है उसके बारे में उनको ट्रेनिंग देंगे और उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसका मैं आप लोगों को तो इस मीडिया का माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ, लेपर्ड का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है राजस्थान में। और सदर्न राजस्थान में लेपर्ड का पॉपुलेशन इसलिए बढ़ रहा है, उसका जो भी एनिमल है ब्रीड कर रहे हैं, मीन्स इसको तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, फूड, ये इम्पोर्टेंट है। ये तीनों लेपर्ड के मिल रहे हैं, तो इसलिए लेपर्ड का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट ये नया चीज़ नहीं है, ये तो वर्षों से चल रहे हैं। मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट अ न्यू ट्रेंड। एक्सीडेंटली एक दो घटना हो जाता है और इसको हम लोगों को तो निगरानी करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और लाइन डिपार्टमेंट के सहयोग से, और इस कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग निपटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर दूसरे दिन संविदा कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान सरकार की ओर से बनाए गए राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल को लागू करने और पूर्व प्रक्रिया SFB के तहत सेवा विस्तार के आदेश जारी करने की मांग को लेकर कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहा। कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष नारायणलाल साल्वी ने बताया कि करीब 300 कर्मचारियों ने प्रशासनिक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। यहां पर इस दौरान प्रशासनिक भवन का भी दरवाजा बंद किया गया। कर्मचारियों को दिसंबर का वेतन भी नहीं मिला है और जनवरी से काम पर आने के कोई आदेश भी नहीं है, जबकि 4 महीने पहले हड़ताल के बाद आदेश जारी किए गए थे कि 31 दिसंबर तक संविदा पर रखने के आदेश दिए जाएंगे और नियम तय होंगे और कर्मचारियों को प्लेसमेंट एजेंसी पर नहीं लिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। बता दें कि इस बारे में उदयपुर से लेकर जयपुर तक सभी बड़े जनप्रतिनिधि साफ कह चुके हैं कि विश्वविद्यालय में कर्मचारी संविदा पर नहीं रखे जाएंगे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन मनमानी पर अड़ा हुआ है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। मालवा का चौरा के समीप ट्रेलर ने ऑटो को लिया चपेट में। 5 लोगों की मौके पर हुई मौत, 8 लोग हुए घायल। पुलिस ट्रेलर चालक की कर रही है तलाश। उदयपुर नगर निगम का बुलडोजर चला अतिक्रमण के खिलाफ। सूरजपोल चौराहे पर 40 फीट रोड पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया। अवैध सामान को किया जब्त। उदयपुर में सोमवार को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी धूमधाम से। शुक्रवार को शहर में सिख समुदाय की ओर से निकाला गया नगर कीर्तन। युवाओं ने किया मार्शल आर्ट का प्रदर्शन। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।